07648 र 98262 82 क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, वीरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम श्रोता बंधु लोग के रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से उपस्थित बनी मनोज पटेल। नेपाल पत्रकार महासंघ के तीनों संरचना के चुनाव 25 गते बा और समय नजदीक आ रहा बा और पत्रकारिता लोग के चुनाव के जो सरगर्मी बा पत्रकारिता के बीच में, पत्रकार लोग के बीच में, वो एकदम बहुत ही अभिन गर्म अवस्था में बा। और अभिन अगिला अब नेपाल पत्रकार महासंघ के निर्वाचन संगे चुनाव संगे नेपाली पत्रकारिता अब कौना दिशा में आगे बढ़े के चाहिए ओकर भी बहस बड़ा जोर तोड़ से चल रहा बा। और एकरा बाद में विभिन्न उम्मीदवार लोग अपन अपन पैलन बना के चुनावी दौड़ धूप में लोग जुट गई बा। वोट मांगे के क्रम जारी हो गई बा। 25 गते अपने के कहनी हम चुनाव हो रहा बा। प्रदेश केंद्र और हमनी के जिला के तीनों तह संरचना के एके बेरी चुनाव हो रहा बा और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अंतर्गत सारा पद सब चुनाव हो रहा बा। नेपाल पत्रकार महासंघ के ये पहला बार है और ये नया एगो अनुभव भी पत्रकार लोग एकरा के लेवे जा रहा बा। ये तमाम विषय वस्तु पर चर्चा करे खातिर आज नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अभिन हाल अध्यक्ष रहल और आसन 25 गते नेपाल पत्रकार महासंघ के जो चुनाव हो रहा बा, चुनाव में सचिव केंद्रीय सचिव में मधेसी समाज तरफ से उम्मीदवार बनल दीपेंद्र चौहान जी हमनी के साथ में बनी। उनकर उम्मीदवारी काहे खतरा और अब ई पत्रकार महासंघ के 25 गते के जौन चुनाव बा महत्वपूर्ण कौन कारण से बा और एकरा बाद में अब अगिला नेपाली पत्रकारिता के भविष्य, नेपाली पत्रकारिता के कौना दिशा में ले जाए के नेतृत्व के चाहिए और कौन दिशा में ले जाए के खातिर अपने लोग आगे बढ़ रहा बनी। तमाम विषय पर संक्षिप्त रूप में हम उनकरा से प्रतिक्रिया लेवे के प्रयास में बनी। वहाँ हमनी के बचा चुकल बानी कि समय के बहुत अभाव बा उन लोग के पास में निरंतर मीटिंग और छलफल चल रहा बा। सबसे पहले हम अब ज्यादा ना बोल के उनकरा के हम स्वागत करें। दीपेंद्र जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। हेलो जी, नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सचिव में मधेसी के तरफ से उम्मीदवार बनल दीपेंद्र चौहान जी हमनी के टेलीफोन संपर्क में बानी। उनकरा के संपर्क में ले आवे के हमनी के प्रयास कर रहा बानी। जी हेलो। और तमाम विषय वस्तु पर बहस करे खातिर उनकरा के हमनी के प्राविधिक रूप के रूम से हमनी के सहकर्मी सत्येंद्र जी प्रयास कर रहा बानी। उनकरा के अभिन प्रयास में हमनी के टेलीफोन संपर्क में ले आवे के प्रयास में बानी। वहाँ चुनावी दौड़ा में बानी, ऐसे हमनी कह सकत नहीं क्या है कि अब 25 गते चुनाव बा, आज 20 गते हो गई, समय बहुत कम बा और पत्रकार लोग के बीच में सरगर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई बा। और ई एगो पत्रकारिता जगत के और पत्रकार लोग के खातिर एगो उत्सव और एगो महाकुंभ ही ऐसन है भी हम कहें। क्या है कि अपन नेपाल पत्रकार महासंघ के छाता संगठन के ई चुनाव है, ई कोनो व्यक्ति विशेष के चुनाव भी ना भइला के कारण से एकरा के महत्वपूर्ण रूप में हमनी के ले बानी। और केंद्रीय कमेटी के मनोनयन दर्ता हो गई बा, अंतिम नामावली भी प्रकाशित हो चुकल बा और प्रदेश नंबर 2 के उम्मीदवार लोग के काले मनोनयन दर्ता भइल बा और आज शाम तक अंतिम नामावली प्रकाशित करे के लक्ष्य के साथ में निर्वाचन जो कमेटी बा काम कर रहा बा। हमनी के जिला के अगर बात कल जाओ तो जिला में 22 गते मनोनयन दर्ता के तालिका रहल बा और 25 गते सभी संरचना के, तीनों संरचना के एके बेरी चुनाव के तैयारी कैले बा नेपाल पत्रकार महासंघ। और ई बीच में हमनी प्रयास कैले बानी निरंतर। अब हमनी के समय चूंकि बहुत ही कम बाकी बा तो ई जौन समय बाकी बा ई विषय में हमनी के पत्रकारिता के विषय में नेपाली पत्रकारिता, नेपाली जगत, नेपाल आम समुदाय के जनता के एगो हमनी के समाज के आईना के रूप में काम करेला। देश में एगो चौथो निकाय के रूप में नेपाल के पत्रकारिता जगत के लेवल जाला और देश के हरेक आमूल परिवर्तन में, चाहे वो लोकतांत्रिक आंदोलन होको, चाहे ई संघीयता के आंदोलन होको, गणतंत्र नेपाल के परिकल्पना होको, ई तमाम विषय वस्तु पर नेपाली पत्रकारिता जगत खरा रूप में उतरल बा और सबसे आगे बढ़ के मोर्चा समन ले बा।
त हमनी के दीपेन्द्र चौहान जी नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष जे बानी उनकरा से हमनी के टेलीफोन संपर्क हमनी कैले रहनी है, लेकिन हमनी के इशारा मिल रहा बा कि अभी टेलीफोन संपर्क उनकरा से विच्छेद हो गई बा, लेकिन फिर भी हमने उनकरा से टेलीफोन संपर्क करे के और उनकरा के संपर्क में ले आवे के प्रयास कर रहा बानी। जी, और वहाँ के हमनी से संपर्क में जुड़ चुकल बानी। सबसे पहले उनके के हम स्वागत करके चाहे दीपेन्द्र जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद जी। अपने लोग के नेपाल पत्रकार महासंघ के चुनाव, ई तीनों संरचना के चुनाव पहिलका बार एके बार हो रहा बा, ई नया एगो अभ्यास भी कर रहा बानी और ई निर्वाचन के नेपाल पत्रकार महासंघ के निर्वाचन के अपने लोग महत्वपूर्ण कहले बानी। ई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन बा। ऐसे पहले भी निर्वाचन भइल रहे, लेकिन अब की दाल के निर्वाचन काहे महत्वपूर्ण बा, संक्षिप्त रूप में हमनी के श्रोता लोग के बताई। ऐसे ही निर्वाचन महत्वपूर्ण बा कि जे पहले जे बा 10 आदमी के बीच में एगो प्रतिनिधि चुनाए वो जाके वोट करे। जी जी जी। पहले बेर जी जी। ऐसे माने पहले जी जी। अब फिर का बा कि जे पूरा प्रत्यक्ष निर्वाचन, एगो साधारण सदस्य जे बा वो भी अध्यक्ष के वोट डाली। जी जी जी। केंद्रीय अध्यक्ष के, ओकरा बाद में प्रदेश के अध्यक्ष के, ओकरा बाद में जिला के अध्यक्ष के। एक के चलते जे बा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जे बा नेपाल पत्रकार महासंघ गइल बा, एक के चलते ये निर्वाचन महत्वपूर्ण बन गइल बा। जी, और अपने भी प्रदेश नंबर 2 के अभी अपने अध्यक्ष भी बानी और केंद्रीय सचिव में अपने के उम्मीदवारी पड़ल बा। मधेसी सचिव में अपने उम्मीदवारी दिले बानी मधेसी कोटा के तरफ से। तो दीपेन्द्र चौहान के उम्मीदवार और 12 परसा के हमनी के रेडियो जहां हमनी के सुन रहा बा श्रोता लोग, यहाँ के पत्रकार लोग के बीच में भी ये बात जाओ, अपने के उम्मीदवारी काहे खतरा बा और अपने कैसन परिकल्पना कैले बानी नेपाली पत्रकारिता के बिहान ई निर्वाचन के बाद में? देखिए, नेपाली पत्रकारिता के भविष्य बहुत उज्जवल बा। जी जी। अभी ना एगो पत्रकारिता क्षेत्र बहुदल अइला के बाद में एगो ऐसा संचार क्षेत्र जे बा एकर विकास द्रुत गति में भइल बा, ओके चलते भविष्य एकर उज्जवल बा। हमर उम्मीदवारी तो देखिए हमनी के का बा कि जे नेपाल प्रेस यूनियन हमनी के जो संगठन बा, जी जी, उ संगठन माने हमर निवेदन पर उ आवश्यकता महसूस कैलक और भी साथी भाई लोग आकांक्षी भी रहे। जी जी जी। माने ओकरा बाद में भी एगो कहलक लोग जे भाई अपने जे बा प्रदेश छोड़ी केंद्र में आई, अपने के हमनी के सेटल कर तनिसन कह के उ लोग के कहला के बाद में हमर उम्मीदवारी पड़ल बाटे संगठन के ई जोन गठबंधन बा उ गठबंधन अंतर्गत। जी, तो अपने वोट कैसे मांगा तनी, का कह के मांगा तनी पत्रकार लोग से वोट? दीपेन्द्र चौहान के वोट काहे दी पत्रकार लोग? ई भी हमनी पत्रकार लोग के बीच में जाए के पड़ल। अब देखिए, अब वोट काहे दी कह के तो एकर बहुत सा आधार बा। जी जी। कि एगो मोटा मोटी 3 दशक होके लागा। जी जी। हमारा ई पेशा में प्रिंट मीडिया से होते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ओकरा बाद में अपने के श्रव्य दृश्य प्रांत अपने के टेलीविजन भी तराई टेलीविजन के हम नेतृत्व प्रदान कर चुकल बानी, ओकर स्टेशन मैनेजर बन के। जी जी। दैनिक अखबार अपन हमार चलत है अंकुश दैनिक, अंकुश डेली .com हमार पत्रकारिता छोड़ के दूसर कोनो किस्म के व्यवसाय व्यापार नहीं है। वो जीवन के आधार हमारी ये पत्रकारिता है। श्रमजीवी पत्रकार के रूप में अभी भी हम काठमांडू में कार्यरत बानी, देशांतर साप्ताहिक में, देशांतर ऑनलाइन, देशांतर रेडियो, है कि ना? जी जी जी। तो ओ के चलते हमारा विश्वास का बा कि जे यहाँ के साथी भाई लोग जे बा अवरज पत्रकार लोग के बा आशीर्वाद और युवा लोग के साथ हमारा ऊपर बा ई हम एगो माने आत्मविश्वास के साथ अपने से कहता है। जी, अपने लोग के नेतृत्व अभियान कथम कथा दिता जाता था नेपाल में श्रमजीवी पत्रकार लोग के श्रमजीवी के सही एगो तलब भत्ता सुविधा के बात एनी टाइम बखत में उठत रहेला, लेकिन आजो उस निमन रूप से कार्यान्वयन अगर कहल जाओ तो होके नहीं के सकल। अपने की क्या लगता, अपने लोग के टीम यदि बिहान अगर आई तो ए में विश्वस्त अपने लोग कराएम कि श्रमजीवी के हक अधिकार के खातिर नेपाली पत्रकारिता लोग के जौन साख बा, कुछ साख गिरल बा, उस साख के भी ऊपर उठावे खातिर अपने के ई जौन ई समिति बा अपने लोग के
ई जौन समिति बा नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय कमेटी में यदि अपने लोग के जीत दर्ज हुई तो कैसे विश्वास दिलाएम कि अपने लोग ऐसा किस्म से काम करें? देखिए, विश्वास के आधार का बा, जैसे पहले भी कोरोना के कारण जो संचार गृह जे बा श्रमजीवी पत्रकार के पैसा ना दिलक, वो खातिर तो नेपाल पत्रकार महासंघ जाके वो मीडिया संचार गृह में तो धरना देके भी तो पैसा देवे बनू। जी जी, ये तो मैंने सारा लोगे जानता, पूरा देश, हाँ, पूरा समाज जानता ही बात के। तो नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार के हक के खातिर तो 24 घंटा कटिबद्ध बा। एक हॉटलाइन बा, कहीं कोनो पत्रकार जो समस्या होता तुरंत ओकरा के एड्रेस कइल जाला, है कि ना। और नेपाल पत्रकार महासंघ एगो नागरिक अगुआ के महत्वपूर्ण अंग भइला के चलते एगो सशक्त माध्यम बा। ऊपर से का बा कि जे यदि देश के देखे के होके, समग्र नेपाल के यदि बुझे के होके, तो नेपाल पत्रकार महासंघ के संरचना देखला से होई का पूर्ण समावेशी जोन बाटे। जी जी, वो हिसाब किताब के अगर पूरा संरचना बा। और नेपाल पत्रकार महासंघ के काम ही है जो श्रमजीवी पत्रकार के हक खातिर करे के, पत्रकारिता के विकास खातिर आगे बढ़े के, तो वही काम तो कइले जोन विगत से हमनी के अभिभावक लोग करते आइल वालों 65 वर्ष से। जी जी जी, है ना। तो 66 वर्ष होके लागल इस संस्था के, तो वही काम तो करी, दूसरा कौन काम बा? जी। और दीपेंद्र जी, नया भी कुछ कईल जरूरी बा अब नेपाली पत्रकारिता में, कि का लागत आपने कि नया भी कुछ अब अपने लोग मतलब अब नया रूप में वहाँ आ रहा बानी? इससे पहले भी अपने केंद्रीय प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष भी बानी। अगर अपने के जीत अगर वहाँ सुनिश्चित होता तो नया कथी करेम? एकरा अलावा भी नया कुछ करेम अपने लोग के पत्रकार लोग के? का कहे के चाहेम अपने? सर्वप्रथम का करें कि अपने के जो स्रोत साधन जे बा पत्रकार महासंघ के स्रोत साधन, ओकरा के मधेसी पत्रकार लोग के जो पिछड़ल बा लोग, जी जी, ओकरा के दक्ष बनावे खातिर प्रविधि मैत्री। जी जी, अब जाने के तो पड़ल नु, ऑनलाइन में फटाफट सब कुछ होता है, यूट्यूब में बा, सब कुछ बा। वो के चलते हमार विशेष पहल रही कि जे अपने क्षेत्र के साथी भाई के माने दक्षता अभिवृद्धि करे खातिर। जी जी, कुछ डिजिटल दुनिया में भी दक्ष बनावे के। बिल्कुल डिजिटल वर्ल्ड में जोन बाटे वो दखल देवे खातिर दो हिसाब से हम प्रशिक्षित करावे के व्यवस्था करवाए हम ही आश्वासन लें। जी। और अपने प्रदेश नंबर 2 के अपने अध्यक्ष भी बानी। प्रदेश नंबर 2 में अपने के चर्चा भी हो रहा बा कि प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष जे बानी वहाँ सचिव में उम्मीदवारी दिले बानी। तो का अपने अभी दौड़हा में बानी, देश दौड़हा में बानी, अपने लोग वोट मांगे के क्रम में बानी, का सिनारियो देख रहा बानी? अपने लोग के पलरा कैसन अवस्था में बा? बहुत कमजोर बा कह के भी टीका टिप्पणी आ रहा बा। अपने लोग के पलरा कैसन बा अपने लोग के? देश के बारे को संगठन मिलकर लड़ता चुनाव। जी जी, है कि ना। जी जी, अगर गमन कितना में जे बा ओकर पलड़ा के तरह कमजोर हुई कि तो विरोधी लोग के ओली सरकार के भजन मंडली जे बा उ लोग के फैलावल हल्ला, प्रतिगमनकारी कितना के हल्ला फैलावल 70% से 75% से बेसी वोट होल्ड कइल गठबंधन कमजोर हो जाए या प्रतिगमनकारी कितना में लागल आदमी सब बरियार हो जाए। ये सब बिल्कुल हवा गप। जी जी। तब बिहान के दिन में अपने लोग अब एकदम जीत के अपने ई कहे के चाहतनी कि हमनी के जीत सुनिश्चित बा। साथी लोग के अपने के का लागत है? ईमानदारी गठबंधन, ई गठबंधन जोन बा मजबूत बा, एमे पूरा ईमानदारीता बा, थोड़ा बहुत भी टूट फूट ना होई, एमे भी अपने लोग के होमवर्क कईल जरूरी बा कि पूर्ण रूप में विश्वास बने? देखत नहीं जी अपने जे कालू प्रदेश नंबर 2 के मनोनयन रहे पूरा सर्वसम्मत, कोनो अध्यक्ष में बागी कुछ लोगत आपने कहीं, लेकिन विभिन्न पद में बागी उम्मीदवार भी पड़ल बा दीपेंद्र जी। जी, विभिन्न पद में बागी उम्मीदवार भी पड़ल बा समिति सबसे। गठबंधन के जोन बाटे मर्म अनुरूप जी, जोन पद जे विभाजन भइल बा, जैसे अध्यक्ष भइल, उपाध्यक्ष भइल, जी, अपने के महासचिव भइल, जोन माने पद बाड़फाड़ हमने के नेता लोग काठमांडू कइले बा, तो वो अनुसार के हमने के नॉमिनेशन बा। अब बाकी जे बाटे अब कौन पद में अब कहीं ओली 2-3 गुट में लड़ गइल बा लोग, कहीं मधेशवादी लोग लड़ गइल बा लोग, तो ऊपर जिम्मा हम ले। जी, कहे के मतलब अपने लोग के टीम में पूरा ईमानदारीता बा, अपने ही कहे के चाहते हैं? बस बिल्कुल पूरा ईमानदारीता, पूरा विपुल पोखरेल के नेतृत्व के जो टीम बा जी जी सेंट्रल में, आ नौल किशोर यादव के जो टीम बा अपने के वहाँ प्रदेश में, पूरा ओकर दाया बाया एगो वोट गिनाव। जी। तो अब संदेश का जाए के चाहिए नेपाली पत्रकारिता जगत के अपने के तरफ से? दीपेंद्र चौहान प्रदेश नंबर 2 के अपने हाल अध्यक्ष भी बानी, अब केंद्रीय कमेटी में भी अपने दावेदारी ठोक दिले बानी, तो संदेश का अपने देवे के चाहे पर्सा जिला के, बारा जिला के, रौटहट जिला के, खास करके प्रदेश नंबर 2 के पत्रकार लोग के क्या संदेश दे जाए के चाहिए दीपेंद्र चौहान के तरफ से कि अगला चुनाव काहे खतरे महत्वपूर्ण बा और अपने लोग के वोट काहे देवे के चाहिए? ऐसे हम कहें कि जे अपने देखले हो कि जे जोन प्रतिगमन के पथ में जोन ओली सरकार जोन आगे बढ़ल,
तो दल लोग से पहले जी जी नेपाल पत्रकार महासंघ स्टेटमेंट निकाल के जे प्रतिगमन है एकरा के तुरंत सच्चाई कह के राजनीतिक दल से पहले अपने के स्टेटमेंट जारी कैल। जी जी जब भी नेपाल के पत्रकार नेपाली पत्रकारिता के माने सर्वोच्च संस्था छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ जब भी नागरिक के हक अधिकार खातिर आगे आयल बा, दल लोग कितना संदर्भ में तो दल लोग पीछे पीछे चलल बा कि ना, वो के चलते हम ये कहें कि जे अग्रगमन के पक्ष में परिवर्तन के पक्ष में जो शक्ति बा उस शक्ति के विजय सुनिश्चित बा। एक खातिर जे बा ई गठबंधन जे बा विपुल पोखरेल के गठबंधन, नवल किशोर यादव के गठबंधन के अपने लोगन पूरा वोट देके जिताई अगी ना, ई संस्था के भविष्य जे बा उज्जवल बनाई, ये हम कहे के। अब अंत में दीपेंद्र सर, अंत में हमरा के ई बताई, अपने लोग के मैनिफेस्टो में, अपने लोग के घोषणा पत्र में श्रमजीवी पत्रकार लोग के बात अपने कहनी की बा, लेकिन छोटा मीडिया जौन हाउस लोग बा और कोरोना काल में बहुत मीडिया हाउस सबके डाढ़े टूटल अवस्था में बा, उ लोग के भी उठान करे के खातिर, और जौन छोटा लगानी के मीडिया लोग बा मीडिया हाउस सब ओकरा के भी बचावे के खातिर कुछ अपने लोग के वैसन मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में कुछ वैसन अपने लोग एकरा के स्थान दिले बानी की का अवस्था? पहले तो सरकार एकरा के मीडिया भी एगो माने उद्योग है कि ना। जी जी यहाँ भी श्रमजीवी पत्रकार काम करेला, एकरे के माने की स्थिति अवस्था में ना रहे। पत्रकार महासंघ के दबाव के चलते एकरा के भी एगो इंस्टीट्यूशन मनलक है कि ना। जी जी ओके चलते एकरा के भी माने लोन प्रवाह में चाहे में और सब बेची में जे बा अपने के नेपाल पत्रकार महासंघ के पहल में प्रेस यूनियन से अभी भी माने सामान उमान कुछ किने खतरा तो में कुछ रॉयल्टी जे बाटे वो देवेला, ब्याज में कुछ छूट देवेला है कि ना। तो वो किस्म के माने जैसे कि अपने के अभी विद्युत में भइल चाहे और सामान उमान किने खतरा मीडिया हाउस के उस सब में कुछ माने प्रिविलेज देवे खातिर वो किस्म के बात हमने के अग्रज लोग बढ़ाओ तलो, हमने के जीत के जान सन तो कार्यान्वयन करें सन, ये हमने अपने के विश्वास किया। जी दीपेंद्र जी, अपने हमने के पहले भी बतानी है कि अपने बहुत ही ज्यादा व्यस्त बानी, फिर भी ये छोटा समय हमने को उपलब्ध करा देनी है, अपने लोग के बहुत बहुत अपने के धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। अंत में कुछ कहे के चाहे हम अपने जाते जाते? ये कहें कि गठबंधन के मजबूत गठबंधन के अपने लोगन वोट दिलोगन, अपन वोट जियान करे के पीछे अपने मतलब मत लागे। ये बुद्धिजीवी संगठन के चुनाव बा, अपन छाती में हाथ रख के अपने लोगन वोट दें, ये कहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ के रहनी है दीपेंद्र चौहान जी, केंद्रीय सचिव मधेसी तरफ से वहाँ उम्मीदवार बानी, और हबिन हाल नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के भी उम्मीदवार वहाँ कहनी है कि हमनी के मजबूत गठबंधन बा। ये तमाम विषय में छलफल करे खातिर हमनी के अपन विचार साझा करे खातिर समय उपलब्ध करा देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम आमने सामने के आज के बतकही में मनोज पटेल हम अपने के साथ में बानी, और अपने के हम बताइनी है कि नेपाल पत्रकार महासंघ के जो निर्वाचन बा, निर्वाचन 25 गते बा और ये बहुत महत्वपूर्ण निर्वाचन बा। ई विषय में हमने छलफल बहस चलावे के हम प्रयास के ले बानी, और बिहान भी ऐसा ने कुछ बहस लेके हम अपने लोग के समक्ष में हाजिर होके ये हम अपने लोग के बाचा करतनी। और आज के खातिर हमनी के प्राविधिक रूप से सहयोग करा देनी हम तमाम नेपाली पत्रकारिता लोग के, चूँकि हम भी एगो पत्रकार बानी तो तमाम पत्रकार लोग के हमरा तरफ से अभी हम अनुरोध करे के चाहें कि 25 गते के जो निर्वाचन बा, प्रत्यक्ष प्रणाली मार्फत पहला बार निर्वाचन हो रहा बा। हर चीज के चुनाव जिला से ही हर एक पत्रकार अपन नेता के, पत्रकारिता जगत के नेता के चुनाव कर रहा बानी, कर सकतानी। सही नेता सही चुनाव अपने लोग करी, सोच समझ के, सोच बूझ के सही व्यक्तित्व के अपने लोग आगे ले आई, जे नेपाल के पत्रकारिता के एगो ऊंचाई में पहुंचाई, और नेपाल के श्रमजीवी पत्रकार लोग के श्रमजीवी हक अधिकार के खातिर नारा लगाई, उ लोग के श्रम के सही मूल्यांकन के गारंटी करी, उचित तलब भत्ता के गारंटी करावे सकी, वैसन नेतृत्व के जरूरी बा। नेपाली पत्रकारिता के जगत में अभी नेपाल पत्रकार महासंघ के नेतृत्व करे खातिर वैसन नेतृत्व के जरूरी बा। यह बात कहत कार्यक्रम सुन देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में हमने के प्राविधिक रूप से सहयोग उपलब्ध करा देनी है सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्रीय सचिव में उम्मीदवारी दर्ता करावल नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सचिव में उम्मीदवारी देवल दीपेंद्र चौहान जौन की पर्सा जिला के भी पत्रकार बानी, उनकरा के भी समय उपलब्ध करा देनी है, उनकरा के भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते। आज के कार्यक्रम से मनोज पटेल हम विदा चाहें, हमरा के आज्ञा दी। नमस्कार, प्रणाम।
रेडियो सान्वी 96.4। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। अरे ओ सोनम, साइंस मैथ आ कंप्यूटर में बड़ा तेज हो गईल बाड़ू। ई कौन जादू के कमाल ह? अरे ई तो ओटीटीसी बिरगंज के कमाल ह। ए तब हमरो के बताओ ना, ओटीटीसी बिरगंज में कौन कौन कोर्स करावल जाता? ध्यान दे के सुना, ओटीटीसी बिरगंज में कक्षा 8 से लेके बैचलर तक ट्यूशन के साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखावल जाला। एकरा अलावा कक्षा 4, 5, 6, 7 के सिलेबस में आधारित कंप्यूटर स्कूल पैकेज 1 और कक्षा